पापा जी केक खाएंगे। हाँ डियर पापा जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। हम भी एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं और आप लोगों के आशीर्वाद से एकदम बढ़िया है। तो आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे व्लॉग में। और आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है इवनिंग के 6 बजे से। तो आज है हस्बैंड जी का बर्थडे और हस्बैंड जी चले गए थे ऑफिस को। मैंने सोचा उनको थोड़ा बहुत सरप्राइज़ दिया जाए, तो साथ में है तो थोड़ा बहुत हस्बैंड जी के लिए कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बलून फुलाया और दीवार पे मैंने बलून चिपका दिया था। मैंने ज़्यादा कुछ तो किया नहीं, थोड़ा बहुत नॉर्मल से डेकोरेट किया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने टेबल में सफ़ेद कपड़ा बिछा दिया था और उसके ऊपर यहाँ पे मैंने जो फूल बनाए थे रिबन के, वो फूल अच्छे से डेकोरेट कर दिए हैं। हो गई हूँ रेडी और मेरा डेकोरेशन भी हो गया कंप्लीट और मेरा खाना वगैरह भी बन गया है। आज मैंने खाने में क्या बना रखा है आप लोगों को दिखाती हूँ। आज मैंने बना रखे हैं यहाँ पे छोले और साथ ही साथ मीठे में बना रखी है मैंने खीर। तो अभी मेरे को क्या हरकतें दिखाती हूँ। अब मैं तैयार हो रही थी और इसने ये देखिए क्या कर दिया है। ये देखिए क्या किया। हाँ हाँ, तो इसने बना दिया है पूरा अपना मुंह इस तरीके का। ये देखिए इतना गंदा मुंह बना रखा है ना। तो आप तैयार करना छोड़, मैं सोच रही थी इसको तैयार करूं पर इसने देखिए कैसा मुंह बना रखा है। तो अब हम लोग हो गए हैं तैयार और सारा काम भी हो गया है। तो अब इंतज़ार है तो सिर्फ हस्बैंड जी का। और हस्बैंड जी को पता भी नहीं है कि मैं सरप्राइज़ प्लान कर रही हूँ। मैंने सुबह उनको बर्थडे विश किया था, उसके बाद मैंने कहा कुछ नहीं करना है, सिंपल सा या कुछ भी नहीं करेंगे ऐसा वगैरह बोल दिया था। तो उन्होंने बोला ठीक है, वो ऑफिस चले गए थे तो उनको पता नहीं है कि मैंने ऐसा वैसा कुछ कर रखा है। तो हस्बैंड जी का रिएक्शन देखेंगे कि कैसा होता है उनका रिएक्शन। तो अब मैंने हस्बैंड जी को फ़ोन किया था और वो कह रहे थे मैं पहुंचने वाला हूँ। तो मैंने कहा बाहर पे जाती हूँ तो अचानक से अंदर आ जाएंगी। तो ये चलिए आ गई हैं शायद, तो हम बाहर पे चलते हैं। और ये मेरे से बोल रहे हैं कि क्यों तैयार हो रखे हो, कहाँ जाना तैयार हो गया क्या। मैंने कहा ऐसे ही तैयार हो रहे हैं, फ़ोटो शूट करते, फ़ोटो खींचते कह के। तो फिर मैंने कहा ऐसे ही थोड़ा बहुत नौटंकी भी किया जाए यहाँ पे। तो मैंने हस्बैंड जी की आंखों में अपनी चुन्नी बांध दिया, पट्टी बांध दिया। और मेरे को देखिए यहाँ पे से कैसे देख रही है, मम्मी लोग क्या कर रहे हैं क्योंकि। उसके बाद मैंने हस्बैंड जी को बोला चलिए। तो हस्बैंड जी पूछ रहे थे कि क्या करना है, रात अंधेरा क्यों कर रखे, मेरे आँखें बंद क्यों कर रखे। मैंने कहा चलो सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए। तो फिर हम मैं अंदर लेके आ गई हूँ हस्बैंड जी को। और हस्बैंड जी इतनी ज़्यादा नौटंकी करने में लगे हैं ना, बोल रहे कि वो खाली खाली कुछ होगा तो नहीं, ऐसे ही आंखें बंद करके रखी है। मैंने कहा पता चल जाएगा, देख लोगे। तो इस तरीके से हस्बैंड जी को मैं थोड़ा बहुत सरप्राइज़ दे रही हूँ। तो चलिए अब हस्बैंड जी की हम पट्टी खोलते हैं और कैसा लगता है उनको सरप्राइज़, देखते हैं उनका रिएक्शन। तो उनको मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना। अरे गुड़िया हैप्पी बर्थडे। अच्छा बना रहा है। तो इनका रिएक्शन कुछ इस तरीके का था। इतनी हंसी आ रही थी ना इनको, इतनी खुशी हो रखी थी। तो चलो अब हम सेलिब्रेट करते हैं केक। तो यहाँ पे मैंने केक ला दिया है और कैंडल भी जला दिया था और यहाँ पे मैंने मतलब टीका और दिया भी जला लिया है। उसके बाद हम लोग करने लगे हैं यहाँ पे अपना फ़ोटोशूट, क्योंकि भाई मेमोरी बनानी है तो फ़ोटोशूट वगैरह भी करनी पड़ेगी। तो हमने केक को बीच में रखा, उसके बाद यहाँ पे हम केक काटने लग गए हैं। पापा जी बोलो, पापा जी केक खाएंगे। हाँ साथ ही साथ यहाँ पे मैंने मैकू और उसके पापा की खूब सारी फ़ोटोज़ खींची। उसके बाद मैंने कहा अब मेरी बारी है, मैं खिलाती हूँ आप दोनों को। तो यहाँ पे महकू को भी मैंने थोड़ा पकड़ाया, मैंने कहा तू भी खिला पापा जी को। तो यहाँ पे महकू भी खिलाने लगी थी और मैंने भी खिलाया और मैंने हस्बैंड जी के पूरे मुँह में केक लगा दिया। बोला मैंने कहा थोड़ा बहुत तो बर्थडे मैन बॉय जैसे लगना ज़रूरी है। तो मैंने थोड़ा बहुत मस्ती कर रहे थे हम लोग। इंजॉयमेंट करना तो मैं कभी नहीं भूलती, मुझे बहुत अच्छा लगता है छोटी छोटी खुशियाँ सेलिब्रेट करना। उसके बाद हस्बैंड जी कह रहे हैं लाओ तुम्हारे मुँह में भी लगा देते। मैंने कहा मेरा बर्थडे थोड़ा है जो मेरे मुँह में लगाओगे। उसके बाद हस्बैंड जी ने मेरे चेहरे पे भी लगाया और मैं को ये सब देख की थी, हंसी आ रही थी उसको, इतनी खुश हो रही थी। और उसको तो ज़्यादातर पड़ी थी केक खाने की और वो केक कटिंग करने में लगी थी।
उसके बाद मैंने कहा जब इतने दोनों सज रखे दोनों बाप बेटी की बहुत सुंदर सुंदर फ़ोटो खींच देती हूँ। तो हम जब कैंडल जलाते हैं ना दिए के पास इतनी ज़्यादा अच्छी फ़ोटो आती ना, और इतनी सुंदर अच्छी दोनों की फ़ोटो आई थी। उसके बाद मैंने कहा बहुत ज़्यादा सुंदर आ रखी, और दो चार करते करते इतनी ज़्यादा फ़ोटो क्लिक करा दी। उसके बाद महकू को देखी, मैं हूँ यहाँ पे फ़ोटो खींचने में और ये दोनों बाप बेटे के आ रखे हैं मज़े केक खाने में। मैंने कहा कोई बात नहीं, खाते रहो। तो इतना ज़्यादा दोनों एक दूसरे को खिला रहे हैं और खा रहे हैं। फिर मैंने कहा बहुत हो गया, मैं भी करती हूँ थोड़ा फ़ोटो शूट। तो फिर मैंने हस्बैंड जी को बोला कि कैंडल उधर रख दो, पूछ नहीं जाएगी, मंदिर में रख दो। तो हस्बैंड जी चले गए थे मंदिर में कैंडल रखने। उसके बाद मैंने बोला महकू और मैं भी अब फ़ोटो शूट करते हैं। तो यहाँ पे मैं केक लेने लगी, काटने लगी थी, और मैंने बोला महकू से कि तू भी मेरे को खिला, मैं भी तेरे को खिलाती हूँ। तो महकू के हाथ में मैंने पीस दिया, और उसने मेरे पूरे मुंह में इतना चौबड़ दिया, गंदा कर दिया मेरे मुंह को। और तो उसको इतनी खुशी हो रही थी जैसे महकू का ही बर्थडे हो। तो हस्बैंड जी यहाँ पे हमारे फ़ोटो वगैरह क्लिक करने लग गए थे। और इतना हम ऐसे महकू का हमने एक छोटा सा क्लिप बनाया वीडियो का, उसके हाथ में से केक दे के, और वो केक अंगली से इसे चाटने में लगी थी। उसके बाद ये देखिए इसके ऊपर एक दाना था केक के ऊपर, उसने वो दाना निकाल लिया। मैंने कहा कहीं गले में फंसी का केक है, मैंने उसके 2 टुकड़े बनाए दाने के और उस दाने को दे दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने महकू को नीचे उतार दिया है, और आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त है।